नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में जिंदगी अच्छी चल रही है, आगे के विषय में जानना है, आगे भाग्य उदय के विषय में जानना है, अचानक धन प्राप्ति के विषय में जानना है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। और आगे की जिंदगी में क्या कुछ परिवर्तन आ सकता है, उस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत ही गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी रहेगी, उस विषय पर हम बहुत ही गहराई पूर्वक विचार भी करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज पर बात करते हैं। इनके हाथ पर ना एक स्पष्ट सूर्य रेखा मौजूद है। काफी लोगों का प्रश्न आता है मेरे पास कि गुरुजी, अगर मेरे हाथ पर एक स्पष्ट सूर्य रेखा है और वो हृदय रेखा तक आ रही है तो इसका क्या विशेष अर्थ होगा। तो देखिए, अगर सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा तक जा रही है और एक ही सूर्य रेखा आपको दिख रही है तो एक जॉब आपका तय है, एक नौकरी आपकी तय है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और एक ही सोर्स ऑफ इनकम रहता है। बहुत कम केसेस में ये दो सोर्स ऑफ इनकम को बताता है। मतलब जातक लाइफ टाइम नौकरी करते रहेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। मूल भाग्योदय 35 वर्ष की आयु के बाद होता है और ऐसे व्यक्ति एक प्रोफेशन में बहुत ईमानदारी पूर्वक रहते हैं। और अगर एक सूर्य रेखा हो तो एक सोर्स ऑफ इनकम, अगर एक से अधिक सूर्य रेखा हो, मान लिया जाए दो हो, तो ऐसे व्यक्ति एक और सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। अगर तीन सूर्य रेखा हो तो जातक इतने टैलेंटेड होते हैं कि अपने दम पर ये बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो इस प्रकार से कंसेप्ट चलते रहते हैं। एक सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित है तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनकी एक नौकरी लगनी तय है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। धन कमाई से मतलब है, पैसे आगमन से मतलब होता है। तो इस प्रकार की रेखा आपकी जिंदगी में एक सोर्स ऑफ इनकम तो बताती ही बताती है, समझाती भी है। तो ये पहले पॉजिटिविटी थी। दूसरी अगर देखेंगे तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है इनकी। ये भाग्य रेखा जीवन रेखा से चली है, यहां पर से मान लो। इसके बाद ये जीवन रेखा अलग हो गई, ये भाग्य रेखा अलग हो गया। अब भाग्य रेखा देख लो, आगे भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो भाग्य रेखा में कोई संदेह नहीं है, जिंदगी बहुत स्मूथ रहेगी आपकी, क्योंकि कारण है इसका, हथेली बड़ी गद्देदार है, बड़ी साफ सुथरा हथेली है। कुछ मुख्य रेखाएं ही हथेली पर अवस्थित है, बहुत ज्यादा रेखाएं भी नहीं है। तो जब व्यक्ति के बहुत ज्यादा रेखाएं नहीं होती तो एकदम लाइफ में हाई पैसा भी नहीं आता और लाइफ में एकदम पैसा जाता भी नहीं है। लेकिन एक आयु के बाद ना, ये तो एक इमोशनल लाइन से दो भाग्य रेखा हो रही है। ये अगर ठीक से गौर करेंगे तो 51 साल की आयु के बाद दो भी एक और भाग्य रेखा उसके पैरेलल ही चली है। तो कुछ एक्सट्रीम धन लाभ की तरफ इशारा करा रही है। मान लिया जाए आज आपकी इनकम अगर 100 रुपये है, तो अगर दो भाग्य रेखा रहे तो हो सकता है वो इनकम आपकी 300 हो जाए, 500 हो जाए। इस प्रकार के हाइक को तो ये चीज बता रहा है। और जिस प्रकार की आपकी हथेली है, ज्यादा कोई फ्लक्चुएशंस लाइफ में नहीं होता, क्योंकि जीवन रेखा पर भी राहु रेखा नहीं थी, जीवन रेखा भी स्मूथ था। ऐसे व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, काम करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ये वाली स्थिति मुझे आपके हथेली बता रही है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अगर और पॉजिटिव चीज का मैं बात कर लूं तो शुक्र काफी प्रबल है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, मीडियम कंडीशंस में, बहुत ही अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति आपको धन लाभ तो जरूर कराती है। इस प्रकार की स्थिति आपको एक स्मूथनेस भी प्रदान करती है। तो चलो, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब नेगेटिव चीज पर बात करें तो बुध रेखा का अभाव की वजह से जातक बहुत ज्यादा पैसा सेव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, काम चलने लायक अब पैसा ये जरूर बचा के रखते हैं, इमरजेंसी पड़े तो जरूर इनके पास पैसा अवेलेबल रहेगा। और बहुत ज़्यादा पैसा का मतलब है कि इन ऐसे व्यक्ति के पास बल्क में पैसा सेव होना थोड़ा मुश्किल होता है। कमाते हैं, खाते हैं, खर्च होता है। इस प्रकार की स्थितियां बनी होती हैं। हालांकि बुध रेखा कुछ बन रही है तो आगे कुछ धन लाभ को ये बता रही है। संभवतः आने वाले समय में कुछ बड़ा धन लाभ ये कराए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब और नेगेटिविटी अगर मैं देख लूँ तो नेगेटिविटी में कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर है नहीं, साफ सुथरा हथेली है, वैसी कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। और मैं इस चीज़ को नेगेटिव नहीं मानता हूँ कि आपके हाथ पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे साइन नहीं बने हैं, तो मैं इस चीज़ को नेगेटिविटी नहीं मानता हूँ। वो तो देखो, सब अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने तरीके से बिताते हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी अपने भाग्य के अनुसार बिताते हैं। जिनके ज़िंदगी में बहुत पैसा आना होता है, करोड़ों आना होता है, वो करोड़ों कमाते हैं। जिनके में लाखों आना होता है वो लाखों कमाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके हाथ पर कोई करोड़ों वाला साइन मौजूद नहीं है तो आपका हाथ गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को स्मूथली बिताते हैं, चाहे आप मध्यम वर्गीय परिवार से हो या निम्न स्तरीय परिवार से हो, तो बस वही मायने रखता है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पैसा आता रहे, काम होता रहे, इससे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए। और चलो, ये तो हो गई बात। अब जीवन रेखा से इनके और क्वेश्चंस को हम क्लियर कर देते हैं।
तो माइंड रेखा और जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट है। ऐसे व्यक्ति हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं। मतलब इन लोगों के डिक्शनरी में सुनना शब्द नहीं होता है, ये सुन नहीं सकते, सुनने में बड़ी तकलीफ होती है इनको। और ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलते हैं। इस प्रकार की स्थिति भी मुझे आपके तली बता रही है, अपने हिसाब से चलने वाली स्थितियों को भी आपके तली इंडिकेट कर रही है। तो ये भी एक बात है, ये भी एक पॉजिटिविटी ही है, या कह लो नेगेटिविटी ही है। लेकिन इसको मैं नेगेटिव तो नहीं मानूंगा और पॉजिटिव भी नहीं मानूंगा, समांतर है, एक न्यूट्रल इंडिकेशंस में इसको मानना चाहूँगा। तो चलो ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी बात, एक राहु रेखा थी लगभग आपके 18 वर्ष में, 20-21 साल में तरक्की के योग थे, तो तरक्की हुई होगी। फिर एक तरक्की के योग आपके लगभग 23 वर्ष में थे, फिर एक 26 वर्ष में थे, फिर वहीं पर एक दिक्कत थी, सामान्य था, एक 30 वर्ष में तरक्की थी, फिर एक 32 में था, फिर एक 33 में दिक्कत था, 34 में तरक्की थी, 34 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है, एक 42 में तरक्की थी, फिर जीवन रेखा स्मूथ है, एक लगभग आपके 52 में तरक्की थी, 52 के बाद एक 56 वर्ष के आसपास भी जीवन रेखा ने ये कन्वर्शन लिया है। कुछ यात्रा के योग लगभग आपके 60 वर्ष के आसपास है, फिर एक 64 में है, फिर एक लगभग 68 में है, फिर 72 में, आगे भी जीवन रेखा ठीक है। तो कुछ यात्राएं हो सकती हैं इस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर, और एक परिवर्तन आपके लाइफ में 55वें वर्ष के आसपास आने के पूरे आसार हैं। तो 55वें वर्ष के आसपास एक बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ सकता है, जहां तक मैं आपके तली को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो एक बहुत ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा है। इस प्रकार की मंगल रेखा आपको हर एक प्रॉब्लम से बचाव कराती है, एनर्जी देती है। और जिस प्रकार की आपकी जीवन रेखा है, ऐसे व्यक्ति दीर्घायु जरूर से होते हैं। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके तली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो यहाँ पर से आ गया ये स्क्वायर पाम, ये रेक्टेंगल पाम है। बेसिकली प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में राज्यों कारक के लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर रहेंगे, और डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत महत्वाकांक्षी। और एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत शानदार व्यक्तित्व के होते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। ये टिंड करे अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होते हैं आप। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। बृहस्पति पर ये लाइंस परोपकारी रेखा होती है। जातक करना चाहते हैं सबके लिए। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी है, पारिवारिक मामले में थोड़े तनाव को ये बता रही है, जहाँ से थोड़ा तनाव पारिवारिक मामले में चलता है। बाकी ये सब लाइंस है जो परोपकारी रेखा है। बाकी अगर आगे देख लूँ तो आपका बृहस्पति ठीक है, एक हद तक देखा जाए तो बढ़िया है। तो वैल्यू, मान सम्मान जिंदगी पर मिलता ही है। ज़बरदस्त माइंड रेखा है, दिमाग की तेज है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, सामान्य भावुकता दिख रही है मुझे। आगे भी ज़बरदस्त हृदय रेखा, विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। ज़बरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ थे, और एक सोर्स ऑफ इनकम तो और था ही। विनुमा आकृति सैटर्न पर्वत पर बन गया। जातक की जिंदगी का लास्ट पीरियड भी अच्छा बीतता है। कुछ विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा बन रही है, संभवतः वो धन प्राप्त हो आपको, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7, सनबर्ती अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते, स्ट्रॉन्ग लाइन से, दिमाग बहुत तेज है, ना की तो बात ही नहीं है। जबरदस्त आपका मार्स, दोनों मार्स ताकतवर अवस्था में है। इस प्रकार की अवस्था अगर मार्स की हो तो जातक बहुत गुणी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत लॉजिकल, और ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नहीं घबराते। घबराना इनके डिक्शनरी में होता ही नहीं है। ये लोग बहुत पराक्रमी और हिम्मती होते हैं। तो दोनों मंगल बहुत बढ़िया है। चंद्रमा काफ़ी अच्छा, यात्रा के योग बने रहेंगे। चंद्रमा आपके कुछ पैसे के फ्लो को भी बता रही है, पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है। चंद्रमा बेहतर ही दिख रहा है मुझे। भाग्य रेखा ठीक थी, 18 वर्ष के बाद ठीक रही है, 36 वर्ष के बाद ज़्यादा बेहतर थी, 50-52 के बाद एक और भाग्य रेखा बहुत अद्वितीय है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा भी शानदार है। हाँ, लग्जरी सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस का योग है, ऐसे व्यक्ति स्ट्रेस लेते हुए तो स्ट्रेस लिया मत करिए। बाकी मंगल प्रबल है, वैसे कोई खास स्ट्रेस लेते भी नहीं है। 52 वर्ष की आयु हो गई है, अब इनसे बेहतर जिंदगी को कौन समझेगा। तो ठीक ही समझते अपने लाइफ को ये, और स्मूथ लाइफ लाइन है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, पारिवारिक स्ट्रेस जरूर रहता है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, लेते भी हैं। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, ना की तो बात ही नहीं है।
शुक्र काफी बढ़िया है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लग्जरियस लाइफ बिताते हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल भी काफी अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जी के साथ जीवन को बिताते हैं। तो कोई खास रेखा इनके अतली पर है नहीं, साफ सुथरा अतली है, कोई विशेष दिक्कत है नहीं। तो ये था इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।